बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर क्या है 9 और आज उसकी पहली क्लास है और चैप्टर का जो नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर हम बात करें तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक डिस्कस करेंगे। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या बात करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी आज का जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, चैप्टर नंबर 9 और आज ये हमारी पहली क्लास है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी को मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बताएगा आप में से कोई? पढ़ाया नहीं अभी स्कूल में? नो। तो देखो ब्रेक करते हैं। इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन के अंदर क्या ऐड हो रहा है, डिफरेंशियल। तो यहाँ इक्वेशन तो हमने कई फॉर्म में पढ़ी है, लाइन की फॉर्म भी इक्वेशन है, कर्व भी इक्वेशन है। तो इक्वेशन के अंदर ऐड किया है यानी क्या ऐड किया गया है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन का नेचर, अगर मैं सीधी बात करूं इक्वेशन, तो इक्वेशन के नेचर क्या हो सकते हैं, लाइन हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं, यही जनरली होता है, यही होता है ना। जैसे 2x + 3y = 5 ले लिया, या फिर आपने 2x² + 3y = 7 ले लिया, यही हो सकता है ना। ये सब कुछ होगा, या तो लाइन होगी, कर्व होगा। वो कह रहा है इक्वेशन इज ओके, बट हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल की। किसकी बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल की। तो इक्वेशन, इफ एनी इक्वेशन विच होल्ड या कंसिस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव, किसको, अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशिएशन को होल्ड करती है, क्या, अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशिएशन को होल्ड करती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंसिस्ट डिफरेंशिएशन या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? क्लियर बच्चों? यस सर। वेरी गुड। रिप्लाई चलता रहेगा, मजा मुझे भी आएगा पढ़ाने में और आपको भी समझने में मजा आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया, इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव, दैट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं या इसको डिफाइन करूं, जैसे 2dy/dx + 3a/d²/dx² इसकी 2 या इसकी 5 कर देते हैं, = 7, 6 या 7 sin x। तो अभी कोई इक्वेशन, ध्यान रखना, अभी हमने क्या बोला, कोई भी इक्वेशन जब वो डेरिवेटिव को होल्ड करता है, डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को होल्ड करता है, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? हाँ या ना? नो सर। ठीक सर, ये एग्जाम्पल है, एक तरह से एग्जाम्पल है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वेशन का। अब हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बात करी सिर्फ ये इक्वेशन था, सिर्फ ये जो पार्ट था वो क्या था, केवल इक्वेशन थी। अब इतना समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पहले एक पढ़ना है ऑर्डर, क्या पढ़ना है, ऑर्डर, और एक हमें पढ़ना है डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां से 1 मार्क से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
ऑर्डर क्या होता है? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव या मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कंडीशन, दैट इज नॉन एज ऑर्डर। यानी उस वो कंडीशन जितनी बार वो डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम, वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। अब आपके पास यही इक्वेशन सामने दी हुई है, ठीक है ना? इसी इक्वेशन में देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। तो ऑर्डर बच्चों क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि किसी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव होता है, तो जितनी बार वो होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। दूसरी बात, डिग्री, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, ऑर्डर जिसको आप, जिसके डेरिवेटिव को आप ऑर्डर मान रहे हो, उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पर 3 होगी। ये बात समझ में आ गई? ऑर्डर क्लियर? यस सर। डिग्री क्लियर? 2 चीजें ओके हैं, हाँ या ना? पक्का? यस सर। पर हमारे लिए बच्चों ना थोड़ी समस्याएं हैं। एग्जाम में एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, एग्जामिनर इसकी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पूछेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है, तो यहाँ हम 2 फेज में डिस्कस करेंगे। किसमें करेंगे? 2 फेज में। स्तुति जी, मालूम है उन फेजों के बारे में? मालूम है, रखा है, पढ़ रखा है? नहीं सर। स्कूल में नहीं कराया अभी? अदिति चौहान, नहीं पढ़ाया आप लोगों को स्कूल में? अरे कराए नहीं कराए, हाँ ना तो बोलो कम से कम। सर कराया पर समझ नहीं, आप करा दो फिर से। चलो, अब पहला फेज। आप कुछ बोल रहे थे? क्या बेटा? आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों को स्कूल में ये कराया गया है टॉपिक या नहीं कराया गया? सर कराया पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कराया, ध्यान नहीं दिया, गुड। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2, उसकी जो प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो 2 फॉर्म में पूछी जाती है, 2 फेज में पूछी जाती है। तो मैं पहला फेज कर रहा हूं, पहला फेज, फेज 1, जहां पर जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके जो एंगल होंगे, इनके जो एंगल हैं वो अगर डेरिवेटिव फॉर्म में है, dy by dx, जरूरी नहीं ऑर्डर कितना भी हो सकता है, 2 भी मान के कोई भी ऑर्डर हो, अगर वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में? dy by dx की फॉर्म में एंगल है, तो वहां पर ऑर्डर तो डिफाइन होगा। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर शुड बी डिफाइंड, but degree can't. Okay, degree can't define. Okay, इतनी बात समझ में आई? अगर मैं एग्जाम्पल, ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस एंगल की फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूज करेंगे तब, अगर इक्वेशन में उसका, इक्वेशन में वो आ गया, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो, वहां ऑर्डर तो होगा पर डिग्री नहीं होगी। अब सर ये ना बात थोड़ी सी ना अटपटी सी लग रही है, आप ना क्लियर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर क्लियर कर देते हो तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो एकदम डिस्कस करेंगे हम, क्लियर करेंगे उस प्रॉब्लम को।
तो मैं एक एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल शो कर देता हूँ जिससे कि आप उसे समझ पाओगे। ठीक, जैसे आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। अब इस फंक्शन में देखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे आप, ठीक। इसका ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम 4 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 3 बार है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 ऑर्डर होगा 4, और डिग्री क्या होगी 1 1। नहीं, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो ट्रिगो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंगल फॉर्म में हो और वो डेरिवेटिव का नेचर होल्ड करती हो, तो वहां पर ऑर्डर तो होगा पर डिग्री नहीं होगी। तो यहां पर देखो साइन का जो एंगल है वो किस फॉर्म में है, ये है ना, हाँ या ना। यस सर। अब बात Yes, आई सर आप जो बता रहे हो हम आपकी बात क्यों माने, ऐसा क्यों भाई। तो बच्चों ये ना वैलिड सिचुएशन नहीं है। अब ये वैलिड सिचुएशन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया, तो इसके पीछे लॉजिक समझिए। अगर मैं साइन वाई का डेरिवेटिव करता हूं, मान लो साइन वाई मेरे पास कोई फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई इज व्हाट, कॉस वाई, है ना, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में, हाँ या ना, yes sir. यही होगा ना। तो आपने नोटिस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन तो हो रहा है पर एंगल का डेरिवेटिव सेपरेटली होता है। पर इन्होंने क्या कर रखा है, एंगल को डेरिवेटिव फॉर्म में लिख रखा है। तो ये क्या है, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। इसीलिए इस फंक्शन में ऑर्डर को तो हम वैलिड मानते हैं मगर डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट ओके और नॉट, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes sir. Yes सभी sir. को क्लियर है, रिप्लाई सभी के चाहिए मुझे। Yes. नहीं हुई, अरे हुई नहीं हुई, Clear है सर. क्लियर है। अब फेज नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, फेज 2। तो बच्चों फेज 2 का सेंस यहां पर क्या है, ध्यान रखना, वी कांट बी शो और डिफाइन एनी ऑर्डर एनी डिग्री विदाउट अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कहने का सेंस क्या है, सर आप जो बोल रहे हो आपकी बात अच्छी लग रही पर समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी इनवर्स फॉर्म में डिफाइन नहीं होता, दूसरा रूट फॉर्म में नहीं होता। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी दे रखी है, तो पहला काम क्या करोगे, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ध्यान से देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन रूट फॉर्म में नहीं होती, इनवर्स फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। अगर इनवर्स में हो भी गई, इन केस इनवर्स फॉर्म में नहीं होती, जनरली नहीं होती। अगर होती भी है तो उसका इनवैलिड फॉर्म होना चाहिए, वैलिड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब सेंस क्या है क्या नहीं है अब देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन इनवर्स 2d² बाई dx² प्लस d की 3 अपॉन dx की पावर 3 होल की पावर 5, यहां 7 लिख लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस 9। अब इस इक्वेशन में मुझे ये बताओ ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, बोलिए सर ऑर्डर 3 और डिग्री 5.
ऑर्डर 3 और डिग्री 5। अच्छा सभी बोले। अदिति आप बट ये तो बताओ। इक्वेशन इनवैलिड है ना। अदिति डिफरेंशियल इक्वेशन रूट पे तो होती नहीं है, तो सर क्या कंफर्म क्या नहीं क्या? है। इनवैलिड है ये तो। हाँ सर, आपने बोला ना डिफरेंशियल इक्वेशन रूट में नहीं होती, तो ये वैलिड नहीं होगा ना। पहले हम ना ऐसा जब भी रूट वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेट लिखा तो पहले सिंपल बनाया जाता है। तो देखो अब यहां से इस साइन को हम उधर ले जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा 3x + 9। ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2d² y अपॉन dx², 7d³ y/dx³ 5 रूट है। क्या है? तो यहाँ पर SBS लगाओगे। SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड है, पर हम इसे सास बहू और ससुराल कहते हैं, या सास बिना ससुराल है, सास बहू और साजिश, कई नाम ले सकते हो आप। ठीक, तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, बोथ साइड होने के बाद। हाँ क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ये हो गया 5। अब इधर जाकर ये स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 3x + 9 हो जाएगा। हाँ या ना? होगा ना? यस सर। अब मेरे पास जो इक्वेशन है ये है जनरल कंडीशन में। तो अब मैं ऑर्डर और डिग्री बताऊंगा इसका। तो इसका ऑर्डर अब कितना हो गया, बोलो बच्चों? 3। ऑर्डर 3 और डिग्री 5। 5। वेरी गुड, शाबाश। सर पहले भी तो यही था, लेकिन पहले में यही था? कहाँ था बताओ? सर पहले सर में जो मतलब एंगल बिना है वो डेटिव सिंप्लीफाई फॉर्म में किए। है। एंगल डेटिव नहीं फॉर्म सर, में बिना। है, एंगल डेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर एंगल डेटिव फॉर्म में, देखो यहाँ पर एंगल डेटिव में नहीं है। क्या? सेकंड फेज में तो सेकंड फेज में भी तो यही था ना, बिना सॉल्व किए भी। नहीं समझ में आई बात आपकी, दोबारा बोलिए। सर सेकंड फेज में स्क्वायर करने से पहले भी तो डिग्री और ऑर्डर 3 और 5 थे। नहीं नहीं, बिना स्क्वायर किए, बिना रूट उड़ाए हम उसका डिग्री और ऑर्डर नहीं बता सकते, नहीं तो डिग्री 5/2 हो जाएगी ना। मैंने क्या बोला कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रूट में नहीं होती। आई बात समझ में? मतलब सिंगल डेरिवेटिव रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री उसकी सिंगल की, पर जनरली रूट में नहीं होता। वी नीड टू बी रिमूव द रूट्स। अगर एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में है, एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में तो वहां डिग्री नहीं होगी, ऑर्डर होगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया है नहीं आया? अभी भी दिक्कत है? एक दो क्वेश्चन और दूं ऐसे ही? चलो। अब साइन tan इनवर्स 2x + 3dy/dx अपॉन रूट d3/dx³ प्लस 5d9y/dx9 3 इक्वल टू 3dy/dx प्लस 5d²y/dx²। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, जरा ट्राई करो और मुझे इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ये मैंने बनाया क्वेश्चन।
बताइए ऑर्डर डिग्री बताइए। यही तो है फिजिकल प्रॉपर्टी, और है क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी यही थी, एक हमारा एटॉमिक कैरेक्टर, एक डेंसिटी, एक हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा स्टार्ट पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा। बोलिए बच्चों, क्लियर है वॉइस मेरी? क्या ऑर्डर डिग्री होगा? ये अदिति चौहान, सर करो सॉल्व। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन की जो हमने करी है ना। इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन है ये आपकी। यहां से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पता चला, या फिर आप सीधा ही बोल सकते हो कि ऑर्डर क्या है 9 और एंगल इस फॉर्म में आ गया dy/dx में, तो डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन हो गई। ठीक, चलिए अब हम जरा बुक पर आते हैं और बुक के कंसेप्ट को देखते हुए फटाफट सेकंडों में बात करते हैं। सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए फटाफट, और एक एक जिससे पूछो वो फटाफट जवाब देगा। पहले क्वेश्चन में तो पता चली क्या होगा, ऑर्डर डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइन। सेकंड क्वेश्चन, अमन आप बताएं ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? बेटा इसमें भी मंत्र पढ़ने लग गया? अरे तो कंसेप्ट सीधा है। क्या ऑर्डर है इसका? हाँ ऑर्डर 1। डिग्री क्या है इसकी? अरे कोई पावर नहीं है तो क्या होती है? 1 होती है ना, तो डिग्री 1 हो गई। हद हो गई यार, बेइज्जती करवा दे तू। सब पढ़ाया लिखा है बेकार हो गया। ठीक है, ये स्तुति कह रही है, अगला मुझसे पूछ लो, अभी बताती हूँ। हाँ बेटा बता, ऑर्डर क्या है? सर ऑर्डर, एक मिनट सर। ये ले भाई, ये भी मंत्र पढ़ने लग गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑर्डर, हाँ पीछे से आंसर देखने लगी क्या? सर ऑर्डर 3 है क्या? नहीं ऑर्डर सर, 2 है। ऑर्डर 2 कितनी है बार क्या? डेटी हो रखा है? देखो इधर 2 बार डेटी हो रखा है ना। हाईएस्ट टाइम डेटी क्या है? 2 है ना। ऑर्डर क्या हो गया? 2। और इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1, यानी डिग्री कितनी हो गई? 1। अदिति ये भी बता, चौथा क्वेश्चन भी तू ही बताएगी बेटा। हाँ जी ऑर्डर क्या है? सर, ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कॉस का वो वेरी गुड। चाहे यूज हो चाहे ना हो, अगर ऐसी कोई इनवैलिड कंडीशन है तो वहां पर ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं होगी। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। स्तुति क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर क्या है? सर 2। डिग्री नॉट डिफाइंड। अरे भाई एंगल अगर dy/dx फॉर्म में है तब ना, ये तो सिंपल एंगल है ना। ओके 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 1। ओके 1 1 1 1। ये है तुम लोग ना, मतलब बदमाश बच्चे हो गए हो। ये फायदा उठा रहे हो तुम ना, मतलब ऑनलाइन का, नहीं तो अपने पिटाई कर लेता मैं। चलो अमन, ऑर्डर डिग्री बता इसका। सर ऑर्डर 5 डिग्री नॉट डिफाइंड सर। ओ माय गॉड, कहां से भाई 5 नजर आ रही है तुझे? मुझे तो 3 नजर आ रहा है। ये तो पावर है मेरे बच्चे। डैश से हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं और पावर से डिग्री। मेरे देश का क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतने टैलेंटेड बच्चे मुझे मिल गए हैं, आगे चल के बंटा डार कर दोगे देश का। ऑर्डर क्या है? 3 और डिग्री कितनी है? स्तुति फिर से बता बेटा, इसकी ऑर्डर क्या है? सर ऑर्डर है 3। डिग्री 1। जयदी साहब अब आप भी कुछ बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है?
कह रहे सर मैं तो हूं भी और नहीं भी हूं। कोई रिप्लाई नहीं। चैट कर दे मेरे लाल, चैट कर ले। नहीं बोल सक रहा है, नहीं सुनाई दे रही, चैट कर दे, कुछ भी कर दो कम से कम। सर 1 और डिग्री सर 1 7। सर 1 7 चलो ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑर्डर क्या है? Sir, 2, और डिग्री 1. 1. अदिति क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? सर ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। हाँ, डिग्री 1। अदिति, सॉरी अदिति नहीं, ये स्तुति, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? Sir, order है 2 और degree है not defined. पक्का सोच ले, अभी वक्त है। हाँ sir. देख लिया? Yes sir. चल लॉक कर दिया गया, तेरी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये अमन पांडे कह रहा है सर आप मैं हैरान परेशान सबको करूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ बता बेटा। सर ऑर्डर 2 है और डिग्री? और सर डिग्री हाँ सर डिग्री 1 है। सोच ले बेटे। यस सर। चल ठीक है भाई, तो मान ली तेरी बात, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पहले एक सही समझ में आ गई? यस Yes सर। यस sir. सर। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे इतना तो लगा कितनी मेहनती बच्चे तुम लोग। रिकॉर्डिंग यहीं तक की मिलेगी, ठीक है? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के चक्कर में फंसना मत, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा। पहले समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर वो ना गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन को सॉल्व करवा रहा है। क्या कर रहा है? गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन को सॉल्व करवा रहा है। तो अब हमारे पास क्या गिवन है? ये गिवन है। अब मुझे ये प्रूफ करना है। तो y क्या है ये? तो अगर मैं 1 टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा? ex हो जाएगा। 2 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा? फिर ex हो जाएगा। यहां मैं चेक करूंगा उसको, तो ex माइनस ex क्या होता है? 0 होता है। प्रूव हो गया नहीं हो गया? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ऐसी Yes, मानो sir. दूसरी इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डेरिवेटिव माइनस बोल रखा है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो y डैश, इसका क्या होगा? 2x, और ये 2 उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। हो गया या नहीं हुआ? अरे प्रूव हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो मेरी बात समझ में आई कि Yes, क्वेश्चन sir. में क्या करवा रहा है? वो गिवन ये इक्वेशंस है और इनसे ये प्रूव करवा रहा है कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन को। ठीक है, ये अभी अभी करना है आपको, अभी करना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो क्या क्या बातें हैं। आज हम, क्योंकि वैसे तो मैंने 9.3 करवा दी ऑफलाइन वालों को, पर 9.2 तक कम से कम आप लोगों से खत्म करवाऊंगा अभी ऑन द स्पॉट, यानी सॉल्व करके ही भेजूंगा। रिकॉर्डिंग यहीं तक की मिलेगी। ठीक, अभी आपने करना क्या क्या है, आपने अभी कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है और ये सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने इसी टाइम पे। इनमें जो दिक्कत समस्या होगी वो क्वेश्चन मैं पीडीएफ यानी मतलब पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आपके स्क्रीन पे सॉल्व करूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा उनकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग यहीं तक की है। ठीक है, दो कंसेप्ट है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है? जब हम इक्वेशन को इनर पार्ट यानी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही, जैसे ये पार्ट था, ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसे इम्प्लिसिट कहेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। पर जब हमें एक्सटर्नल हेल्प से मतलब आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिखाना पड़ता है और तब आंसर मिलता है, तो वो एक्सप्लिसिट कंडीशन होती है। ठीक है, यानी अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और डायरेक्ट आंसर की फॉर्म में आ जाता है तो इम्प्लिसिट होता है, और जब हम उसे क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई करके और फिर रिजल्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है। इसका कोई मतलब नहीं इम्प्लिसिट में, भूल जाओ। हमें सिर्फ गिवन कंडीशन दे रखी है और उसको उसका प्रूफ दे रखा है, उस प्रूफ के अकॉर्डिंग सॉल्व बनाना है, उसको सॉल्व करना है। आगे बात समझ में?
एक्सरसाइज समझ में आई? करॉस्पॉन्डिंग Yes, कंडीशन sir. दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग Yes, सॉल्व sir. करना है। तो अभी आप लग जाइए सॉल्व करना। टाइम 10 मिनट का है, 10 मिनट में रिज्वाइन करनी है मीटिंग। रिकॉर्डिंग यहीं तक मिलेगी, इसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? हाँ, जो डाउट होंगे वो मैं इस पे आपको शो करूंगा। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट सा लग रहा है तो करवा लो, मुझे अभी करवा लो फटाफट। अजीब सा लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो पूछो, बोलो। इनमें से कोई क्वेश्चन करवाना है तो करवा लो। फिफ्थ Sir, वाला 10th. कौन सा? Sir, 10th. 5th और 10th? Yes, sir. चलो भाई 5th देखते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का। y इक्वल टू x है, हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये a आ जाएगा ये। फिर उसने आंसर Yes, में क्या sir. बोला है कि मुझे a y डैश चाहिए, सॉरी x y डैश चाहिए, तो मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ax क्या होगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो ax x y डैश इक्वल टू y हो गया प्रूफ। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 10 बोला आपने, 10 भी देख लेते हैं। तो y, अब मुझे अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो dy अपॉन dx, इस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, और इसका माइनस का 2x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। इसको क्या बोलोगे आप, y बोलोगे ना। तो dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y, तो y dy अपॉन dx और प्लस x इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था ना, समझ में आया? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. मीटिंग ओवर होने वाली है, रिज्वाइन कर लीजिएगा। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए।